बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। आज का हमारा टॉपिक कुछ इस तरह है कि संगम होगा या नहीं। यहाँ पे जो हम संगम की बात कर रहे हैं, वहाँ लाइन की बात कर रहे हैं। इस तरह की दो लाइन, इन लाइन को हम यदि इस तरफ आगे बढ़ाते हैं तो देख रहे हैं कि एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। वहीं पर हम इस तरह दो लाइन लेते हैं जो होती पैरेलल लाइन, ये कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। और तीसरी कंडीशन है लाइन की कि यदि एक लाइन है और दूसरी लाइन भी इसके ऊपर ही है, तब तो हमारा हर पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया। बस हमारे पास तीन कंडीशन है लाइंस के साथ, हमें वही देखना है। पहली कंडीशन ये, जब लाइन किसी ना किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे। दूसरी कंडीशन पैरेलल वाली, जब ये कहीं इंटरसेक्ट ना करे। और तीसरी कंडीशन, जब लाइन एक के ऊपर एक हो। ठीक है, पहले समझते हैं कि लीनियर इक्वेशंस होता क्या है। लीनियर लाइन हम पढ़ चुके हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये एक हमारी लाइन की इक्वेशन होती है। हमने देखा था इस तरह ग्राफ पर कि हम x की वैल्यू पुट करेंगे, y की कुछ वैल्यू मिलेगी तो कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे हमें, और इस तरह कोई एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। अब यदि हम इसी तरह एक और इक्वेशन लिखते हैं, a1x प्लस b1y प्लस C1 0, तो हमें एक और लाइन मिल जाएगी इसी ग्राफ पे। इस तरह की कुछ लाइन मिल जाएगी, आप देख रहे हो। अब ये लाइन कहाँ पर इंटरसेक्ट हुई? इस पॉइंट पर। हो सकता है कि हमारे इस ग्राफ में ये लाइन इस तरह से जाए तो ये ऊपर मिल जाएगी, कहीं ना कहीं पर इंटरसेक्ट हो रही है। हमने तीन कंडीशन देखी थी, या तो इंटरसेक्ट होगी, या ये लाइन हमारे इसी ग्राफ पर इस तरह पैरेलल भी जा सकती है, हम देख रहे हैं ये कहीं पर भी नहीं है। या तीसरी कंडीशन क्या होगी कि हमारे इसी ग्राफ पे हमें एक ही लाइन मिले, दूसरी और कोई लाइन ना मिले। तो अब हमें इन लाइन को सॉल्व करना है, इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है, और ये बताना है कि कितने सॉल्यूशन पॉसिबल है और इनके सॉल्यूशन है भी या नहीं। अब हमें इक्वेशंस को देखकर बताना है कि हमारी लाइन किस तरह की होगी। हमारा जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो किस तरह का होगा। लाइन 1 ये है हमारी, लाइन 2 ये है। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हमारी दो लाइन हो गई। ये एक्स वाई तो हमारे वेरिएबल हो गए, c1 c2 हमारे कांस्टेंट हो गए, एंड a1 a2 b1 b2 कोफिशिएंट हो गए। अब हमें इन्हें a b c को ही कंपेयर करके चेक करना है। यदि a1 अपॉन a1 a2 का रेशो b1 b2 के रेशो के इक्वल नहीं है तो लाइन 1 लाइन 2 इंटरसेक्टिंग लाइन होगी और वो किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। यदि वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है तो उसका एक सॉल्यूशन मिलेगा, इसलिए हम कहेंगे उसके लिए वन सॉल्यूशन। यदि a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 तीनों रेशो इक्वल है, तब वो लाइन कोइंसिडेंट लाइन होगी। एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन निकलेगी तो उनका हर पॉइंट टच रहेगा। तो इस तरह हमें इन्फिनिटी या बहुत से सॉल्यूशन मिलेंगे उसके। तीसरी कंडीशन हमने देखी थी, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो है, बट c1 अपॉन c2 नहीं है। इस कंडीशन में बनने वाली लाइन क्या होगी? हमारी पैरेलल लाइन होगी, जो एक दूसरे के साथ साथ चलेगी। जब दोनों साथ साथ चलेगी तो किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं होगी, मतलब उनमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा, दैट इज उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। चलिए अब आगे समझते हैं क्वेश्चंस को। हमारा क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। इस प्रॉब्लम में हमें लीनियर इक्वेशन नहीं दी गई है, तो पहले तो हमें इसकी लीनियर इक्वेशन बनानी पड़ेगी, एंड सेकंड क्या है, फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। ओके, एक ग्राफिकली वर्ड पे आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमारे पास सॉल्यूशन ढूंढने की तीन मेथड है इस चैप्टर में। पहले हम ग्राफिकली पढ़ेंगे, दूसरी सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ेंगे, और तीसरी मेथड है एलिमिनेटिंग। तो पहला 3.1 जो हमारी एक्सरसाइज है उसमें हमें ग्राफिकली ही बताना है। ओके, तो अब हम इस क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। हम इसकी लीनियर इक्वेशन बनाएंगे, फिर इसको ग्राफिकली प्रेजेंट करके इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन है हमारा,
10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, हमारे पास स्टूडेंट कितने हैं 10, नोट करते जाना आप इस तरह की चीजें। ओके, टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक क्विज, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। अब क्लास में कौन कौन है, गर्ल्स भी है और बॉयज भी है, ठीक है। इन 10 स्टूडेंट में से कुछ गर्ल्स है कुछ बॉयज है, कितने हैं हमें नहीं पता, बट उसकी हमें कंडीशन दे दी है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। गर्ल्स जो भी है वो बॉयज से ज्यादा है, और कितनी ज्यादा है 4 ज्यादा है, ठीक है। तो अब यदि हम मान ले गर्ल्स x है और नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं y, तो अब हम इस इक्वेशन को बनाते हैं x और y को सॉल्व करके। गर्ल्स हमारी कितनी है, बॉयज से 4 ज्यादा, तो बॉयज मतलब कि y में यदि हम ऐड कर देंगे 4 तो हमें मिल जाएगी नंबर ऑफ गर्ल्स x। ओके, ये तो हो गई हमारा, इसको सिंपल फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम, x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल 0, इक्वेशन फॉर्म बन गया हमारा। स्टार्टिंग में दे रखा था 10 स्टूडेंट्स है, टोटल स्टूडेंट कितने हमारे 10, मतलब गर्ल्स और बॉयज दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 10, मतलब कि x प्लस वाई इक्वल 10, ठीक है। इसको भी इक्वेशन फॉर्म में बदलते हैं, x प्लस वाई 10 हमारा इक्वेशन इक्वल किस साइड आ जाएगा -10 इक्वल 0। अब हमें यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशन मिल चुकी है, हमने क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया। फाइंड द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, हमें लीनियर इक्वेशन का पेयर मिल चुका है। दूसरा पार्ट क्या हमारा, फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। अब हम इसको ग्राफिकली सॉल्व करेंगे, इसको हम ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे, दोनों लाइन बनाएंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करेंगे। ओके, चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते। ग्राफ बनाने के लिए पहले इसके टेबल बनाएंगे। पहले हम पुट करते हैं इस इक्वेशन के लिए x प्लस वाई इक्वल टू 10। x हमारे पास है तो हमको थोड़ा और सिंपल करें ताकि हमारा कैलकुलेशन इजी हो। अब हमें सिर्फ x की वैल्यू पुट करना और y की अलग अलग वैल्यू मिलती जाएगी। अब हम इस तरह से वैल्यू लेते ताकि हमारा ग्राफ एक सिंपल और अच्छा दिखे, तो हम x माइनस 8 लिख लेते हैं, x की वैल्यू हम ले लेते हैं 8, तो हमें y बराबर क्या मिल जाएगा 2। इस तरह हम सिंपल वैल्यू लेंगे ताकि हमारा कैलकुलेशन इजी हो। फिर इसी तरह हम y इक्वल टू 10 माइनस 6 ले लेते हैं x की वैल्यू, तो हमें y हमारा मिल जाएगा 4। चलिए अब अगला ग्राफ बनाते हैं हम। इसके लिए हम लिखते हैं x माइनस वाई इक्वल 4, y इक्वल टू x प्लस 4। ठीक है, हमने क्या करा है, y को हम इस तरफ लेकर गए हैं, पॉजिटिव कर दिया, और हमारा 4 इस तरफ आके नेगेटिव हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते जाएंगे x की। x इक्वल टू हम 6 ले लेते हैं तो हमें एक सिंपल वैल्यू मिल जाएगी y इक्वल टू 2। जब हमने x इक्वल टू 6 रखा है तब हमें y इक्वल टू क्या मिला है 2। इसी तरह हम इसको आगे बढ़ाते हैं। इस बार हम लिख लेते हैं x इक्वल टू 8, तो हमें y इक्वल टू क्या मिल गया 4। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, दोनों लाइन बनाएंगे, देखते ही लाइन कहाँ पर इंटरसेक्ट होती है। जहाँ पर लाइन इंटरसेक्ट होगी वही पॉइंट हमारा आंसर होगा, वही हमारे x और y मिल जाएंगे। और x और y हमने क्या लिए थे, नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज। अब हमने यहाँ पे इंटरवल 2-2 का लिया है, आप एक एक का भी ले सकते हैं आपके ग्राफ पेपर पे, जैसा आपको ठीक लगे। ये हमारा हो गया x एक्सिस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हमारा हो गया y एक्सिस। अब हम पहला ग्राफ बनाएंगे। x यदि हमारा 8 है तो y हमारा कहाँ है, +2। ये मिलेगा पॉइंट हमें यहाँ पर, x 8 और y 2।
x हमारा 6 है तो y हमारा 4 है। x यहाँ पे हमारा 6 है तो y हमारा 4 कहाँ मिलेगा, यहाँ पे। ये 2 पॉइंट मिल गए, ठीक है। इन दोनों पॉइंट को हम जोड़ेंगे, मिलाते इनको पॉइंट को इस तरह से। नेक्स्ट लाइन हमारी क्या है, यदि x हमारा 6 है तो y हमारा +2 है। x हमारा 6, y हमारा +2। x हमारा 8 है तो y हमारा क्या है, 4। ये मिल गया हमें यहाँ पे, ठीक है। x हमारा 6, y हमारा 2, x हमारा 8 है तो y हमारा है 4। इन दोनों लाइन को हम मिला रहे हैं तो इस तरह हमें मिल रही है हमारी दूसरी लाइन, ठीक है। अब आप ये देखिए कि ये दोनों लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही है। ये कौन सा पॉइंट है, 6 और 8 के बीच 7 x का। y कौन सा है हमारा, 2 और 4 के बीच, y हो गया हमारा 3। तो x इक्वल टू हमें मिल गया 7, y इक्वल टू मिल गया 3। तो नंबर ऑफ गर्ल्स हमारी हो गई x, मतलब कि 7, नंबर ऑफ बॉयज हमारे हो गए 3। तो हम यहाँ लिख सकते इस तरह से बॉयज, और ये हो गई हमारी गर्ल्स। ये हो गया हमारा आंसर, फर्स्ट हमारा सॉल्व हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 पेंसिल एंड 7 पेन। यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें क्या दे रखी है, नोट करते जाइए। पेंसिल है और हमारे पास क्या है, पेन, ठीक है। टुगेदर कॉस्ट, यहाँ पे बात हो रही है कॉस्ट की, इस 50 रुपीज़। दो चीज़ें हैं हमारे पास, दो एंटिटीज़ है, उन दोनों के कॉस्ट प्राइस है हमें फाइंड करनी रहेगी आगे, और उनका टोटल कितना है 50। Whereas 7 pencils and 5 pens cost together 46 rupees. Find the cost of 1 pencil and 1 pen. तो हम मान लेते हैं पेंसिल हमारी x रुपीज़ है कॉस्ट, और पेन की कॉस्ट हमारी है y रुपीज़। ओके, चलिए आप वापस शुरू करते हैं। 5 पेंसिल्स, 5 इंटू एक्स, ये कॉस्ट हो गई हमारी 5 पेंसिल्स की, प्लस ये कॉस्ट हो गई हमारी 7 पेन की। ओके, पेंसिल और पेन दोनों की कॉस्ट हमने ऐड कर दी, कितने रुपीज़ हुई हमारी, 50 रुपीज़। सेकेंड आ गया हमारा 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स, 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स, इसकी कॉस्ट कितनी है हमारी 46 रुपीज़। इस तरह आप देख सकते हैं हमें दो लीनियर इक्वेशंस मिल चुकी है, पेयर और लीनियर इक्वेशंस। ये हो गया हमारा 1 और ये हो गया हमारा 2। अब हम इसे ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए वही तरीका हमारा, x की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू मिलेगी, कोऑर्डिनेट मिलेंगे, फिर हम ड्रॉ करेंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करेंगे, और जो भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वही हमारे पेन पेंसिल की कॉस्ट प्राइस होगी। हमारे इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, हमें रेशियोज कंपेयर करना है A1/A2, B1/B2, C1/C2, and find out whether the line representing the following pair of linear equation intersect at a point। कौन सी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, कौन सी पैरेलल है और कौन सी कोइंसिडेंट है। ये चलिए अब इस क्वेश्चन में हमें वही करना है जो हमारा स्टार्टिंग का चैप्टर का, संगम होगा कि नहीं। अब देखते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ A1, B1, C1, A2, B2, C2 सब दिया है हमें, बस इनको कंपेयर करना है, इनके रेशियो को। तो लिखते हैं 5/7, इसको सिंपल करके लिखते हैं तो हो जाएगा 2/3, माइनस का साइन लग रहा है। ओके, आगे है 8/9। अब आप देखिए ये इक्वल नहीं है, तो हमारा फर्स्ट क्या था, A1/A2 डज नॉट इक्वल B1/B2, मतलब यहाँ पे एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो हम क्या कहेंगे, ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं हम,
9/18, इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 1/2, 1/2। सेकेंड है 3/6, इसको भी सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 1/2, 12/24, इसको भी लिख दिया हमने सिंप्लीफाई करके 1/2। अब यहाँ हमें तीनों रेशो बराबर दिख रहे हैं। यदि तीनों रेशो इक्वल हो तब लाइन क्या होगी? तब लाइन होती है एक के ऊपर एक, कोइंसिडेंस। तो इस तरह हम शो कर देते हैं। आप लिखिएगा पूरा, मैं समझाने के लिए लिख रही हूँ। नेक्स्ट है हमारा 6/2, इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे 3/1। यहाँ पे 3/1 ऑलरेडी है, 3/1 माइनस माइनस साइन है तो हम लिख लेते हैं, अभी समझा दूँ मैं आपको। 10/9, इसको सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, माइनस से माइनस कैंसल हो गया। तो हमारा A1/A2 और B1/B2 इक्वल है, बट C1/C2 इक्वल नहीं है। तो ये कब होता है? जब लाइन पैरेलल होती है। बस आपको यही बताना था इस क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा इस तरह है, हाफ द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। यहाँ किसकी बात कर रही है? एक रेक्टेंगुलर गार्डन की बात हो रही है, ठीक है। अब कहा गया हाफ द पैरामीटर, इसका आधा पैरामीटर। ये हो गया हमारी लेंथ, ये हो गया हमारी विड्थ, इसका हाफ। पूरा तो हमारा ये साइड हो जाएगा, मतलब कि L + W, ओके। Whose length is 4 मीटर more than its width। अब हमारी L और width के बीच रिलेशन दे रखा है। जो लेंथ है हमारी वो 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। तो L जो है हमारा वो W + 4 है, ओके। अब हमारा क्वेश्चन यहाँ से शुरू हुआ था, हाफ द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। ये हमारा कितना हो गया? 36 मीटर, ओके। ये हमारी बन गई दो इक्वेशंस। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। क्वेश्चन क्या पूछा है? फाइंड द डायमेंशन। तो ये हमारा है क्वेश्चन, ये हमारा गिवन है, ये हमारा रिक्वायर्ड क्वेश्चन है। अब आप इसको देख लीजिए तो सिंपल में है ही। अब ऐसे लिख लीजिए आप, L = X, W = Y। लेट हम ये मानते हैं L = X एंड W = Y। इसको इक्वेशन फॉर्म में बनाएंगे, X + Y = 36। नेक्स्ट पे आते हैं X - Y = 4। इस तरह हमारे इक्वेशन मिल चुकी है। दो लीनियर इक्वेशन हमें मिल चुकी है। हमने क्वेश्चन 1 में इसी तरह की इक्वेशन सॉल्व की थी, X + Y, X - Y की। तो इसको ग्राफिकली आप सॉल्व कीजिए और लेंथ मिल जाएगी।